दोस्तों नमस्कार। एक प्रतियोगी ने कहा है कि सर आप नोट्स कैसे बनाते हो, मुझे लाइव आप बताइए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चाहे लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो, उत्तर लेखन की कला कमोबेश एक जैसी होती है। और उसके लिए मैं सबसे पहले मानता हूँ ज़रूरी है आपके लिए आप संक्षेपण की कला सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बात आप पढ़ रहे हो उसको संक्षेप में आना चाहिए। जैसे एक छोटा सा टॉपिक है, केंद्र राज्यों के बीच में विवाद के मुद्दे क्या है। केंद्र राज्य संबंध आप अच्छे तरीके से जानते हो, लेकिन परीक्षा में आपके लिए लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप याद करते हो केंद्र राज्य संबंध विवाद के अंदर फिर विधायी मुद्दे, प्रशासनिक मुद्दे अलग अलग तरीके से याद करते हो। तो उसकी बजाय होना क्या चाहिए, जैसे मेरे से अगर पूछे केंद्र राज्य के बीच विवाद के मुद्दे, तो पहला पॉइंट है राज्यपाल के पद का दुरुपयोग, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा कानून व्यवस्था पर केंद्र का निर्देश, चौथा नौकरशाही, पांचवा वित्तीय संसाधनों पर केंद्र का नियंत्रण, छठा ओवरड्राफ्ट की समस्या, सातवां राज्यों द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप, आठवां आकाशवाणी, दूरदर्शन और जनसंचार की मशीनरी का प्रयोग, नम्मा राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। तो इस तरीके के जो मुद्दे हैं पॉइंट बना करके आप लिखो। ये आपका टॉपिक हो गया केंद्र राज्यों के बीच में विवाद के मुद्दे। तो आप सीधा लिख सकते हो 100 शब्दों में, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आपसे पूछिए भारत के अंदर आज़ादी के बाद में अब तक के कर सुधार क्या हुए हैं। तो कर सुधार की जब बात आती है दोस्तों, आपको अभी लेटेस्ट पता होता है कि जीएसटी चल रहा है, लेकिन उससे पहले भी हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए कि आज़ादी के बाद में हमने क्या क्या किया कर सुधार के लिए, है ना। हमने औद्योगिक नीतियां घोषित की, तो औद्योगिक नीतियों में हमने क्या किया। इसके अलावा प्रत्यक्ष कर में क्या किया हमने, अप्रत्यक्ष में क्या किया, फेरा आया, फेमा आया, सैनवेट आया, मोडवेट आया, जीएसटी आया, बहुत सारे और से कानून आए। तो उनको संक्षिप्त के अंदर आप अपनी डायरी के अंदर लिख लीजिए। इसी तरीके से राज्यपाल के विवेक की बात है ना, राज्यपाल के सब विवेकाधिकार क्या है ना। तो आप अलग अलग जो चीज़ें हैं उनको पढ़ करके आप लिखने की कोशिश करते हो। अरे भाई ज़्यादा इतना मत उलझो, सीधी सी बात है। राज्यपाल के विवेकाधिकार के अंदर 2 पॉइंट बनाओ, एक संविधान प्रदत्त, दूसरा पारिस्थितिकजन्य। संविधान प्रदत्त क्या हो सकते हैं, जैसे असम, महाराष्ट्र, गुजरात, मणिपुर, सिक्किम में विशेष शक्तियाँ प्राप्त है, अनुच्छेद 356, 200, 167 ये पॉइंट होने चाहिए। और पारिस्थितिकजन्य उनमें 164 के अंदर सीएम की नियुक्ति हो गई। विधान परिषद में बहुमत खो देने पर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देने की शक्ति हो गई। पदारूढ़ मंत्रिपरिषद का विधानसभा में बहुमत संदिग्ध हो तो राज्यपाल को ये विवेक की शक्ति है कि विधानसभा का जो सत्र आहूत करे, स्थगित करे। इसके अलावा मंत्रिपरिषद का बहुमत संदिग्ध हो तो राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। उत्तर हो गया आपका। घर से तैयारी करके जाओ। भारत में आर्थिक उदारीकरण पूछे 10 पेज पढ़ रखे, लेकिन पहले वैश्वीकरण का आर्थिक अंग ये बात हो, फिर आर्थिक उदारीकरण की परिभाषा करो, फिर 91 आर्थिक उदारीकरण की बात करो, पॉइंट बताओ। मुक्त अर्थव्यवस्था हुई, आरक्षित उद्योगों की संख्या घटा करके इतनी कर दी, कोटा राज खत्म कर दिया, लाइसेंस राज खत्म कर दिया, विदेशी निवेश आया, मल्टीनेशनल कंपनियां, पूंजी, इस तरीके से। और फिर आर्थिक उदारीकरण का जो दूसरा चरण है उसकी भी हल्के से बात करते हुए फिर लाभ की बात करो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुक्त प्रवाह हुआ है, निर्यातोन्मुखी इकाइयां हुई है, कोटा राज, इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया और हस्तक्षेप आदि बातें होगी। फिर भी नुकसान बताते हो हल्के से। लास्ट के अंदर को अर्थशास्त्र का जो लाभ है वो सबको नहीं मिला है, तो अर्थशास्त्र का जो चेहरा है मानवीय होना चाहिए। इस तरीके से बात करो। भारत में मिसाइल प्रौद्योगिकी की बात करें तो उसके लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते हुए मिसाइल और मारक क्षमता की बात करते हुए कीजिए। कृषि नीति है तो कृषि नीति के अंतर्गत सारी कृषि की प्रॉब्लम आपको आनी चाहिए, तभी आप कृषि नीति की बात कर पाओगे। भारत में उपग्रह की बात करें तो आपको आर्यभट्ट, रोहिणी, पीएसएलवी, जीएसएलवी, एंट्रिक्स, एजुसेट, नवीनतम प्रोजेक्ट, प्रमुख इंस्टीट्यूट, थुम्बा, हरिकोट, इस तरीके से बात करते हुए आपको उत्तर खत्म करना है। तो इस तरीके से आपके उत्तर के अंदर संक्षेपण होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, समसामयिकता का बोध होना चाहिए और अच्छे अभ्यास सत्र लेकर के मैं आपके सामने और उपस्थित होता हूं। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।